यह चुनाव आने वाला है, कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये बताइए। हमारी पार्टी तो बस एक को है, अब तक तो वही है यदुवंशी सेना। हम चूंकि अभी तक तो हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मनोनीत किए गए। मतलब टिकट मिलेगा, लड़ेंगे चुनाव? अगर मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। कंफर्म अभी नहीं है? नहीं, ये कंफर्म है कि 25 में लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पहले ये हम मन नहीं बनाए थे। जब हम जेल से निकले थे तो उस वक्त मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने को। जब जेल से निकले थे तो उस वक्त हम बिल्कुल था कि हमको केवल सड़क पे ही संघर्ष करनी है। लेकिन जेल से निकलने के बाद जिस प्रकार से चीजें हम आमने सामने देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, हमने देखा वो चीजें और कौन लोग कहां तक मेरे साथ, तो फिर तो ये तो फिर बहुत गलत चीज है ना। क्योंकि लोग अपनी जान फूंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, जो अपनी जान फूंक देते हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए, है ना। तो जान फूंक देते हैं और बाद में मिलता क्या है उनको? बाद में मिलता वही है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, आश्वासन। फिर भी तो आप बोल रहे हैं कि आरजेडी से लड़ेंगे। जाहिर हमारे न्यूज पे बोले थे कि कोई मदद नहीं किया हमारा। देखिए, ये चीजें है, जो चीजें सच्ची बात है वो हमने कहा है। तो फिर भी आरजेडी के लिए क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। कभी भी दिल दिमाग में विचारधारा कोई एक ही बसती है। अगर व्यक्ति आज तक अगर हम कुछ बोल पाए हैं, कुछ बैठ पाए हैं, आज बैठ भी रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी की वजह से ही बैठ रहे हैं सोफा पे, वरना हम लोगों को सोफा कहां नसीब होता था। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा हमारे रग रग में बहती है। तो लालू प्रसाद यादव जी जहां हैं, हमारी कोशिश तो ही रहेगी। अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है तो लेकिन चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय या किसी और पार्टी में जाएंगे? ये हमारे लोग बताएंगे, ये हमारे लोग बताएंगे। लेकिन पक्का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत गलत चीज है एक नेता को इस प्रकार से कैसे देख सकते हैं। भाई, पब्लिक आपको वोट किए हैं, पब्लिक आपको वोट किए हैं, एक उम्मीद भरी नजरों से आपको पब्लिक ने देखा है। एक बहुत उम्मीद लगा करके, एक आशा लगा करके आपको वोट किए कि जीतने के बाद हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, इनसे हम मिलेंगे, हमारा काम होगा, विकास होगा। और उसके बाद फोन रिसीव भी नहीं हुआ। हाँ, जेल से आने के बाद तेजस्वी जी से मिले आप? नहीं, बातें हुई? नहीं मिले नहीं है, लेकिन बातें हुई हैं। उनके तरफ से भी कॉल आया था, बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दे पे बातें हुई हैं। तेज प्रताप यादव से बात हुआ? नहीं, उनसे बात नहीं हुई है। तो आप तो हमेशा गुरु मानते थे। आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं। मैं जिनको मानता हूं उनको मानता हूं। हो सकता है कि उनके लायक हम नहीं होंगे तो वो नहीं अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी से बात मेरी हुई है। वो उधर से कॉल किए थे। हाँ, तेजस्वी यादव जी, हम इसीलिए तो बोले कि लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर किन्हीं को हम अपना नेता मानते हैं तो वो तेजस्वी यादव जी ही हैं। क्योंकि कुछ दिखाई देता है उनमें। अब झूठ मूठ का हमको कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है। जो है सो है, जो हम हैं सो हैं, जो सोचते हैं। अगर आपको अच्छा मानते हैं तो आपको अच्छा कहेंगे। आपके अगर किसी व्यवहार से हमको तकलीफ होगा तो आपके सामने हम कह देंगे कि हाँ, आपके व्यवहार से हमको तकलीफ है। तो यही चीजें हैं। अच्छा, जेल जाने से क्या घाटा हुआ, क्या नाफा हुआ, और क्या अफसोस है जेल जाने के लेकर के? अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है, खुशी है कि हर चीज मैंने बहुत नजदीक से देखी। जेल जाने से आर्थिक नुकसान बहुत हुई है हमारी, आर्थिक नुकसान बहुत हुई है। आर्थिक नुकसान हमारे जैसे मजदूर क्लास के आदमी को अगर
50-60 लाख का नुकसान हो जाए तो बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि हमने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया था। हमारे पास अगर 5,000 रुपया भी होता था, 5,000 छोड़ दीजिए ना, अगर हमारे पास 500 रुपये भी होते थे और अगर उस वक्त कहीं से फोन आ जाता था कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है, आपका आना जरूरी है, तो हम लोग से कर्जा लेकर के हम पहुंचते थे। हम उसमें से थे। संतोष रेणु यादव कभी भी किसी को ना नहीं कहा अपने जीवन में। पत्रकार महोदय, आप भी देखे होंगे हमको, हमने अपने जीवन में कभी भी किसी को ना नहीं कहा। अगर मेरे पास तक अगर कोई लोग आए, हमारे पास जो चीजें नहीं भी है तो हम कर्ज लेकर के हमने लोगों को किया और उसका हमको मिला। हमको ऐसा नहीं है, आज लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोग हमारे आंसुओं की दर्द को समझ रहे हैं, तो यही काफी है मेरे लिए। लेकिन नेताओं ने नहीं समझा मुझे, नेताओं ने नहीं समझा। तो फिर नेता के लिए ये गलती जो हुआ, फिर दोबारा गलती अब नहीं करेंगे? नहीं, हम कभी भी, जैसे जो जेल यात्रा जो हुई, तो जेल यात्रा हुई तो जहां पे लोग गलत किए थे, हमने अन्याय का विरोध करते हुए जेल यात्रा किया। तो अन्याय जहां भी होगा, चाहे जिस जाति के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो अन्याय का विरोध तो हम करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखी हुई संविधान में हमारे लिए अधिकार भी तो है ना। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा में वो आदर्श हैं, वो पगडंडी पे चले हैं और उनके आदर्शों को हम अपने दिल में सहेज करके रखते हैं। राम मनोहर लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि हमें प्रेरित करती है कि नहीं, आगे बढ़ते जाना है। और जहां तक अपनी जो आर्थिक स्थिति हम देखते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम याद करते हैं कि कैसे वो आर्थिक जो समस्याएं थी उसको झेलते हुए वो उस लेवल तक गए और समाज के लिए उन्होंने सोचा। तो ये तमाम जो विचारधाराएं हैं, इन तमाम महापुरुष के जो विचार हैं, वो अपने अंदर हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा भैया, जितने आपके फैंस और आपके चाहने वाले अगर देख रहे हैं तो क्या कुछ कहिएगा? मेरे फैंस कोई नहीं होते, सब मेरे अभिभावक हैं, सब मेरे गार्जियन हैं और इनके ही बदौलत आज हम कुछ बोल पा रहे हैं, वरना हमें तो लगभग मार दिया गया था। हम आग में कूद गए इस उम्मीद में कि पीछे से कोई दमकल लेकर के आएगा, लेकिन पीछे से तो और पेट्रोल लेकर के आ गया लोग। तो अगर आज हम जीवित बचे हैं तो यही लोग अपनी बात रूपी जो फुहारा है वो मार मार करके, वो दे दे करके हमें, हमारे जीवन में जो आग जो लगी थी जिंदगी में, उसको इन्होंने बुझाया है। फिर से आज हम कुछ अपने आप को मोटिवेट कर पाए हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही हमारे लिए मार्गदर्शक बने रहिए, अभिभावक बने रहिए, क्योंकि आप ही के सहारे हम हैं। हमारा दूसरा कोई नहीं है, आपके अलावा हमारा दूसरा कोई नहीं है संभालने वाला। और जब तक जीवित रहेंगे, हम अब तक क्या थे क्या नहीं थे वो भी आपने देख लिया। जब तक जीवित रहेंगे, आपके आंख के आंसू को पोंछने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमारी आंख क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन कभी भी आपके आंख को भीगने नहीं देंगे। हमारा हौसला बनाए रखिएगा और आप जिस भरोसे भरी, जिस उम्मीद भरी नजरों से हमें देखते हैं, आपके भरोसे को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना राय। धन्यवाद, नमस्कार।